जा सकता है और बिजली भी बनाई जा सकती है। तीसरा जो है कूड़ा वो है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को स्विचेस, वायर, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स में सामान यूज होता है उसे हमें डालना है लाल रंग के कूड़ेदान के अंदर। चौथा है मेडिकल वेस्ट, यूज इंजेक्शन, एक्सपायरी दवाइयां, ये सभी चीजें जितना भी केमिकल वेस्ट है वो सभी हमें डालना है काले रंग के कूड़ेदान में। इस तरीके से कूड़े की पहचान करनी है और उसे सही रंग के कूड़ेदान में डालना है, जिससे कि आप जहां पर भी रह रहे हैं, जहां पर भी आपकी दुकान है, घर है, मोहल्ला है, सड़क है, पार्क है, वो सभी स्वच्छ होगा और आप एक स्वस्थ जीवन जी पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है इधर उधर ना डालो कूड़ा फैलेगी बीमारी, इधर उधर ना डालो कूड़ा फैलेगी बीमारी। साफ सफाई रखोगे तो भागेगी बीमारी, साफ सफाई रखोगे तो भागेगी बीमारी, भैया भागेगी बीमारी, बहना भागेगी बीमारी। होशियार खबरदार, हो जाओ सब तैयार। उम्मीद है कि नाटक में जो भी बातें बताई गई है उसे आप निजी जीवन में अपनाएंगे और अपने घर, अपने मोहल्ले को स्वच्छ बनाएंगे, स्वस्थ रहेंगे। अगर ये बातें आप सभी लोगों को समझ में आई, एनडीएमसी का इस मुहिम में अगर मुझे जलाने की कोशिश करी तो जहरीली गैस बनकर वायुमंडल में फैल जाऊंगा और जब तुम लोग सांस लोगे तो तुम्हारे फेफड़े खराब हो जाएंगे। क्यों किया जाए इस पुष्ट के साथ, इसे न जलाया जा सकता है, न दफनाया जा सकता है और न ही पानी में बहाया जा सकता है। चित्रगुप्त जी, आपके पास कोई ऐसा उपाय हो जिससे इसका खात्मा भी हो जाए और पृथ्वी को कोई नुकसान भी न हो, है क्या कोई उपाय? महाराज, मुझे लगता है इसे पूरे पृथ्वी लोक से बैन कर देना चाहिए। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये डर रहा है। नहीं, ये डर रहा है। तुम ऐसा नहीं कर सकते, मर गया। इसे करना होगा पूरे भारतवर्ष से। जी हाँ, आप भी सिंगल यूज प्लास्टिक दानव को अपने जीवन से बैन कर दे। भारत सरकार के द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक पहले से ही बैन है। आप सभी लोग भी इसमें भारत सरकार का, एनडीएमसी हेल्थ डिपार्टमेंट का सहयोग करें, जिससे कि ये पूरी तरीके से पृथ्वी से खत्म हो जाए। और जब भी आप बाहर खरीदारी करने के लिए जाते हैं, कोई भी सामान खरीदने के लिए जाते हैं, तो आप कपड़े के बने हुए थैले, जूट के बने हुए थैले और कागज के बने हुए थैलों का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये आपके लिए भी सुरक्षित है, पृथ्वी के लिए भी सुरक्षित है। इसीलिए कहा जाता है घर से बाहर जब भी जाना थैला लेकर जाना भैया, थैला लेकर जाना भैया, थैला लेकर जाना। बाहर से जब कुछ भी लाना थैले में ही लाना भैया, थैले में ही लाना भैया, थैले में ही लाना। नाला नाली चौकरे, नाला नाली चौकरे, बंजर करे जमीन, मीन मीन, पॉलीथीन 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 पॉलीथीन। जी हाँ, सिंगल यूज प्लास्टिक को अपने जीवन से बैन कर दे। अगर कोई भी सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करता हुआ दिखता है तो उसकी वीडियो बना करके आप सोशल मीडिया साइट पर डालें, जिससे कि आप मदद करेंगे एनडीएमसी की, आप मदद करेंगे भारत सरकार की और एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे जो सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करवाने में भारत सरकार की मदद करे। और इसके साथ साथ जो भी कूड़ा आसपास हमारे होता है उसकी पहचान करके उसे सही रंग के कूड़ेदान में डालना बहुत जरूरी है। पहला गीला कूड़ा जो किचन से निकलने वाला कूड़ा है, बचा हुआ खाना, फलों सब्जियों के छिलके, मांस का टुकड़ा इत्यादि, ये सभी चीजें गीले कूड़े के अंतर्गत आती है। इसे डालना है हमें हरे रंग के कूड़ेदान में। इससे बनेगी खाद जो कि पेड़ पौधों के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। दूसरा है सूखा कूड़ा, यानी फटे पुराने जूते, कपड़े, रद्दी अखबार, बोतल, प्लास्टिक, गत्ता, चिप्स के पैकेट, बिस्किट के पैकेट, कोल्ड ड्रिंक की बोतल, पानी की बोतल, ये सभी चीजें जो है हमें डालनी है सूखे कूड़े यानी नीले रंग के कूड़ेदान में। इसे रिसाइकल भी किया जा सकता है और बिजली भी बनाई जा सकती है। तीसरा जो है कूड़ा वो है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को स्विचेस, वायर, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स में सामान यूज होता है उसे हमें डालना है लाल रंग के कूड़ेदान के अंदर। चौथा है मेडिकल वेस्ट, यूज इंजेक्शन, एक्सपायरी दवाइयां, ये सभी चीजें जितना भी केमिकल वेस्ट है वो सभी हमें डालना है काले रंग के कूड़ेदान में। इस तरीके से कूड़े की पहचान करनी है और उसे सही रंग के कूड़ेदान में डालना है, जिससे कि आप जहां पर भी रह रहे हैं, जहां पर भी आपकी दुकान है, घर है, मोहल्ला है, सड़क है, पार्क है, वो सभी स्वच्छ होगा और आप एक स्वस्थ जीवन जी पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है इधर उधर ना डालो कूड़ा फैलेगी बीमारी, इधर उधर ना डालो कूड़ा फैलेगी बीमारी। साफ सफाई रखोगे तो भागेगी
भागेगी बीमारियों भैया, भागेगी बीमारियों बहना, भागेगी बीमारी। होशियार खबरदार, हो जाओ सब तैयार। उम्मीद है कि नाटक में जो भी बातें बताई गई है उसे आप निजी जीवन में अपनाएंगे और अपने घर अपने मोहल्ले को स्वच्छ बनाएंगे, स्वस्थ रहेंगे। अगर ये बातें आप सभी लोगों को समझ में आई, एनडीएमसी का इस मुहिम में साथ देना चाहते हैं तो आइए हमारे साथ तस्वीर खिंचवाइए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारा ये नुक्कड़ नाटक देखने के लिए।